नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज टीटवनासी। आज का मेरा विषय है नाटक का ही है। नाटक में आज हम विकास की बात करेंगे कि किस किस युग में नाटक का कैसे कैसे विकास हुआ है। हिंदी में नाटक साहित्य का उद्भव डॉक्टर दशरथ ओझा 13वीं शताब्दी से मानते हैं। इसके अनुसार संमत 1289 में रचित गायक सुकुमार रास हिंदी का उपलब्ध नाटक है। अनेक विद्वानों की इस संबंध में मत विमत हैं कि रास के कारण ये काव्य अधिक नाटक कम है। इसमें नंबर पहले आता है मैथिली नाटक। मैथिली भाषा में रचित नाटकों में प्राचीनतम नाटक साहित्य के तत्वों का समावेश मिलता है। महाकवि विद्यापति ने कई नाटकों की रचना की थी, किंतु उनके द्वारा रचित गोरक्षा विजय नाटक ही उपलब्ध है। मिथिला के शासक वर्ग के कुछ लोग नेपाल चले गए तो विद्यापति की नाट्य परंपरा का विकास मिथिला और नेपाल दोनों प्रदेशों के साथ साथ हुआ। नेपाल में रचित नाटकों में विद्या विलाप, हर गौरी विवाह, उषा हरण, पारिजात हरण आदि उल्लेखनीय हैं। मिथिला के नाटकों में गोविंद का नल चरित नाटक, रामदास झा का आनंद विजय, रमापति उपाध्याय का रुक्मणी हरण आदि महत्वपूर्ण हैं। मैथिली नाटकों की परंपरा 20वीं शताब्दी तक अक्षोक रूप में मिलती है। इसके बाद नंबर आता है रासलीला नाटक। रासलीला नाटक भक्तिकाल की देन है। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में रासलीला नाटकों का क्षेत्र ब्रज प्रदेश रहा, वहीं इनका विकास और प्रसार हुआ। नंददास ने गोवर्धन लीला तथा श्याम सगाई लीला आदि प्रसिद्ध लीलाओं की रचना की है। इनके अतिरिक्त ध्रुवदास ने 40-50 तथा ब्रजवासी दास ने 74 लीलाएं लिखी। कृष्ण लीला के नाटकों की शैली पर नरसिंह लीला, भगीरथ लीला, प्रहलाद लीला, दान लीला आदि की रचना भी हुई। इनका प्रदर्शन रास मंडलियों द्वारा लंगलोक मंच पर होता है, जिनमें नृत्य और गायन की प्रधानता होती है। इसके बाद आता है वैष्णव आंदोलन से प्रभावित नाटक। 17वीं से 18वीं शताब्दी में वैष्णव आंदोलन के परिणाम स्वरूप ऐसे नाटकों की रचना हुई जिन्हें अभिनय के साथ रंगमंच पर नहीं खेला गया। ये नाटक भजन पूजन और कीर्तन से ही प्रेरित रहे। इन नाटकों में रामायण, महानाटक, हृदय रामकृत, हनुमानटक, बनारसी दास कृत समयसार नाटक, गुरु गोविंद सिंह कृत चंडी चरित्र, यशवंत सिंह कृत प्रबोध चंद्रोदय, नेवास कृत शकुंतला नाटक, रघुनाम नागर कृत सभासाद नाटक आदि प्रमुख हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत कुछ नाटकों की रचना 19वीं शताब्दी में हुई। माधव विनोद नाटक, जानकी रामचरित नाटक, रामलीला विहार नाटक, रामायण नाटक, प्रद्युम्न विजय, नहुष और आनंद रघुनंदन नाटक की रचना हुई। आधुनिक हिंदी नाटक हैं। हिंदी साहित्य के नाटक की विधा का चहुमुखी विकास आधुनिक काल में हुआ तथा रचना धर्मिता द्वारा उसे नए नए प्रयोग किए जाने पर वर्तमान में यह पूर्ण विकसन काल में उपस्थित है। नाट्य रचना की दृष्टि से इस काल को खंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है भारतेंदु युग। आधुनिक आलोचक भारतेंदु युग के नाट्य साहित्य का उद्भव स्वीकारते हैं। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता बाबू गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुष नाटक को बताया है। भारतेंदु ने अनेक नाटक लिखे। पाखंड विखंडन, वैदेकी हिंसा हिंसा न भवती, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, विशस्य विषमौषधम, कर्पूर मंजरी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नटी, सती प्रताप आदि। भारतेंदु के नाटक मुख्यतः पौराणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर आधारित हैं। भारतेंदु से प्रेरित होकर श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी, राधा कृष्ण दास ने दुखनी बाला और महाराणा प्रताप, खंग बहादुर लाल ने भारत ललना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने भारत सौभाग्य, सीताराम वर्मा ने विवाह विडम्बन, प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा रूपक, राधाचरण गोस्वामी ने तन मन धन आदि नाटक लिखे। नाटक इस युग की विशेषता नहीं, सामाजिक बुराइयों एवं धार्मिक पाखंड प्रति का व्यंग,
देशी रियासतों के राजाओं की दुर्दशा पर कटाक्ष और भावी अंग्रेजों की गुलामी में जीवन नहीं व्यतीत करने की चेतावनी, राष्ट्रभक्ति की स्वर का उद्घोष, भारतीय जनता के दुर्दिनों का यथार्थ चित्रण, अंग्रेज शासकों की स्वेच्छाचारिता, पुलिस वालों का दुर्व्यवहार, आम जनता की मोहाधानता पर आघात करना, समाज सुधार, प्रेम, देश प्रेम और हास्य विरोध की प्रवृत्ति का समन्वय। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में नाट्य सृजन परंपरा मंद हो गई क्योंकि इनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का तुलसीदास, योगी हरि का प्रबुद्ध यामुने, मिश्र बंधु का शिवाजी, बद्रीनाथ भट्ट मिस अमेरिका तथा विभा विज्ञापन, रायदेवी प्रसाद पूर्ण का चंद्रकला भानुकुमार तथा मैथिलीशरण गुप्त का चंद्रहास नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, आगा हर्ष कश्मीरी, हरिकृष्ण जौहर ने पारसी नाट्यकला से प्रभावित होकर नाटकों की रचना की, लेकिन इन्हें साहित्यिक कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इस युग की विशेषताएं रही पौराणिक, ऐतिहासिक, समसामयिक परिवेश, रूमानी तथा प्रहसन आदि लिखे गए। नाटकों के पात्र सात्विक प्रति वाले महापुरुष रहे। इसमें मौलिक नाटकों के अभाव में अनुवाद परंपरा का प्रचलन रहा। इसके बाद आता है प्रसाद युग। हिंदी नाट्य साहित्य का विकसित रूप प्रसाद युग में देखने को मिलता है। प्रसाद ने पूर्ववर्ती नाटकों की श्रृंखला से भिन्न सामाजिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोणों को सामने रखकर नाट्य साहित्य की रचना की। प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नाट्यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक भूत, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद के अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध, पंडित गोविंद पंत बल्लभ पंत का वरमाला, राजमुकुट और पांडे विचन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा उल्लेखनीय हैं। इस युग की विशेषताएं रही अतीत के गौरवपूर्ण दृश्यों की पुनरावृत्ति से देशवासियों में आत्मगौरव, उत्साह, बल एवं प्रेरणा का संचार करना। अधिकांश नाटकों का कथानक बौद्ध युग से संबंधित रहा। प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं दर्शन का चित्रण रहा। उदात्त चरित्र की स्थापना एवं मानसिक अंतर्द्वंद का परिस्थितियों के अनुरूप चित्रण हुआ। तेजस्वी नारी पात्र की अवतारणा हुई। इसके द्वारा क्षमा, करुणा, दया एवं प्रेम के दिव्य संदेश की प्रतिष्ठा हुई। भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्यकला का अनुपम समन्वय इसमें मिलता है। भारतीय नाट्य साहित्य परंपरा के अनुसार कथा वस्तु, रस, नायक, प्रतिनायक, विदूषक, शील, निरूपण, सत्य, न्याय आदि का वर्णन तथा पाश्चात्य नाट्य साहित्य के संघर्ष एवं व्यक्ति विचित्र का निरूपण भी मिलता है। नाटकों का आदर्श प्रसादांत माना गया है। इसके बाद आता है प्रसादोत्तर नाटक। प्रसादोत्तर काल में ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, समस्या मूलक गीति नाट्य, प्रतीक नाटक, रेडियो नाटक आदि विभिन्न प्रकार के नाटक लिखे गए और वर्तमान में भी विविध विधाओं में नाटक लिखे और मंचित किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन, शिव साधना, उद्धार, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा आदि उल्लेखनीय हैं। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक नाटकों में झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम आदि हैं। गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट, अंत्यपुर का छिद्र, चंद्रगुप्त विद्यालंकार कृत का अशोक, रेवा, उदय शंकर भट्ट का मुक्तिपथ, दाहर, शक विजय और लक्ष्मी नारायण मिश्र का करुणध्वज, वत्सराज, उपेंद्रनाथ अश्क का जय पराजय, जगदीश चंद्र माथुर का कोना आदि साहित्य की प्रसिद्ध धरोहर रही हैं। इन ऐतिहासिक नाटकों की विशेषताएं रही इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ सांस्कृतिक वातावरण को प्रस्तुत करना, पात्रों के माध्यम से अंतर्द्वंद, युगीन चेतना एवं तात्कालिक सत्य को उद्घाटित करना है। पौराणिक नाटकों के आधार को ग्रहण करके रचनाकारों ने उत्कृष्ट नाटक प्रस्तुत किए, जिनमें प्रमुख हैं श्रेष्ठ गोविंद दास का कर्तव्य, चतुरसेन शास्त्री का मेघनाद, पृथ्वीनाथ शर्मा का उर्मिला, रामवृक्ष बेनीपुरी का सीता की माँ,
किशोरीदास वाजपेयी का सुदामा, कैलाशनाथ भटनागर के भीम प्रतिज्ञा, श्रीवत्स उदयशंकर भट्ट की विद्रोही अम्मा, सागर विजय, तारा मिश्र का देवयानी, गोविंद दास का कर्ण, गोविंद वल्लभ पंत का ययाति, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नारद की वीणा और चक्रव्यूह आदि हैं। इन नाटकों की विशेषता नहीं, पात्रों के आदर्श को प्रस्तुत करते किए, उपेक्षित पात्रों को सम्मान दिलवाया, जाति वर्ग भेद की समस्या का समाधान ढूंढा, नारी की गौरवमय छवि प्रस्तुत की, जीवन के सत्य को खोज की, सामाजिक मानसिक संकीर्णताओं एवं सीमाओं से परे जीवन की व्यापकता और विशालता का संदेश दिया। सामाजिक एवं समस्या प्रधान नाटकों में वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित राखी की लाज, खिलौने की खोज, मांस की फांस, सेठ गोविंदास रचित सेबापत, त्याग का ग्रहण, गरीबी और अमीरी, बड़ा पापी कौन, गोविंद वल्लभ पंत का रचित अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, उदयशंकर भट्ट का कमला, मुक्तिपथ उल्लेखनीय हैं। समस्या प्रधान नाटक में इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर भारत में लिखे गए हैं। पाश्चात्य नाटक के क्षेत्र में रोमांटिक नाटकों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यथार्थवादी नाटक का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें सामान्य जीवन की समस्याओं का समाधान विशुद्ध बौद्धिक दृष्टि से किया जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या प्रधान नाटकों में सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात आदि उल्लेखनीय हैं। इसकी विशेषताएं रही हैं स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों का वर्णन, पारस्परिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अंकन, भारतीय संस्कृति के आदर्श परक मूल्यों की स्थापना, यथार्थवादी दृष्टिकोण से समस्याओं के समाधान की खोज, यौन संबंधी प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को महत्व, व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र की समस्याओं का वर्णन एवं यथार्थपरक समाधान का प्रयास। इसके साथ में एक और प्रवृत्ति चलती है गीति नाटक की, कि गीति नाटक में भावों की प्रधानता होती है और इसके विवेचन के लिए पद्यात्मक शैली ही अधिक प्रभावित होती है। आधुनिक युग में रचित हिंदी का पहला गीति नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा करुणालय माना जाता है, लेकिन दीर्घ अंतराल के पश्चात परवर्ती युग में अनेक गीत नाटक लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनख, उदयशंकर भट्ट की कालिदास, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा आदि, दिनकर का मगध महिमा और उर्वशी, सुमित्रा नंदन पत्त के शिल्पी, रजत शिखर, विद्युत वसना, शुभ्र पुरुष, भगवती चरण वर्मा के कर्ण, महाकाल, द्रौपदी, सिद्धनाथ कुमार का लौह देवता और डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधायुक्त विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। इस काल की विशेषताएं हैं पद्यात्मक शैली में संवाद, बाह्य संघर्ष की अपेक्षा मानसिक अंतर्द्वंद का चित्रण, पात्रों की भावनाओं एवं उनके अंतर्द्वंद को संगीतात्मक शैली में प्रस्तुत करना। प्रतीकवादी नाटक, इस परंपरा का उत्थान प्रसाद के कामना नाटक से माना जा सकता है। इसके अनंतर रचित नाटकों में सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, सेठ गोविंद दास का नवरस आदि आते हैं। इस नाटक काल की विशेषता नहीं, किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर अपनी बात कहना, आधुनिक जीवन की विसंगतियों के उद्घाटन का प्रयास। इसके बाद आता है साठोत्तरी नाटक। आधुनिक हिंदी साहित्य में साठोत्तर नाट्य रचनाओं का विशिष्ट रचनात्मक महत्व है। आधुनिक साहित्य सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध साहित्य है, जो पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवाद और जटिल व्यवस्था के षड्यंत्र के विरुद्ध आम आदमी के विचारों को ही सार्थक रचना प्रक्रिया में ढालने की कोशिश कर रहा है। साठोत्तर नाटक ने समाज को समकालीन चेतना एवं यथार्थ की गहन अभिव्यक्ति प्रदान की है। छठे दशक के आसपास से हिंदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में एक नया और विस्मयकारी दौर शुरू हुआ। सन 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना से रंगमंच को गति मिली, लेकिन सन 1949 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना से नाटक और रंगमंच उन्नति के शिखर पर शीघ्रता से अग्रसर हुए। इसमें हुए लक्ष्मी नारायण लाल का अंधायुक्त,
मादा कैक्टस, रात रानी, दर्पण, परफ्यूम, अब्दुल्ला, दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र, मिस्टर अभिमन्यु, डॉक्टर शंकर घोष द्वारा बिन बाती के देव, फंदी, खुजराओं की शिल्पी, एक और द्रोणाचार्य, मोहन राकेश का आदि अरुणी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, हमीदुल्ला का ख्याल भारगली, हबीब तनवीर का चरण दास चोर आदि प्रमुख नाटक माने गए हैं। इस काल की विशेषताएं नहीं, सामाजिक जीवन के अनुद्घाटित अंशों का परिचय कराना, समकालीन राजनीति को अपने नाटक की विषय वस्तु बनाना और कथानक एवं चरित्र के स्थान पर परिवेश को महत्व देना, प्रयोगशील नाटकों के माध्यम से यथार्थ की सटीक अभिव्यक्ति करना, रचना प्रक्रिया का महत्व तत्व की अभिव्यक्ति करना, मनुष्य की संपूर्ण व्यक्तित्व का रूपायन और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करना। कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तर पर यहाँ नए प्रयोग हुए हैं। अब आता है समकालीन नाटक। आधुनिक युग के चहुमुखी विकास के साधनों के बीच व्यक्ति और समाज गौण हो गया, सब कुछ था पर कुछ नहीं के भाव से आंदोलित युग में नाटककारों ने भी अपनी लेखनी को पैना किया और रंगमंच के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का बीड़ा उठाया। विद्रोह का स्वर व्यक्ति की सजगता की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति की गतिशीलता व्यवस्थाओं का विरोध करती है। इस दौर में रचनात्मक संवेदना के साथ रंगमंच के नाटक लिखने वालों में रहे उपेंद्रनाथ यश, जगदीश चंद्र माथुर, मुद्रा राक्षस, मणि मधुकर, हमीदुल्ला, मनु भंडारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर आदि। और इस काल की विशेषता नहीं, समाज की मृत मान्यताओं, टूटी हुई परंपराओं, सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार से शुद्ध युवा मानस की अभिव्यक्ति, संघर्षशील चेतना का प्रभाव और प्रतिरोधी शक्तियों से जूझने की प्रेरणा, समाज एवं राजनीति के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण, नई विषय वस्तु, शिल्पगत प्रयोगशीलता, शैली की नवीनता, नवीन प्रतीक एवं मिथकों का प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के प्रति प्रश्न चिन्ह उपस्थित करना और संक्षिप्त एवं जीवंत संबंधों की भावाभिव्यक्ति। धन्यवाद।